और ये इसके अलावा दूसरा कोई चीज हम लोग नहीं जानते। आज हम यहाँ लड़ रहे हैं, आवश्यकता होगी तो हम इसको पूरे जनपद के सभी ब्लॉकों में लागू करें, सारे जनपद के सारे ब्लॉकों में हम लोग भिड़ करके इस आंदोलन को रोक देंगे और पूरा जिला स्तर पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम लोग चाहेंगे तो हमारी लड़ाई वो लड़ाई बन सकती है कि इनके हाथ पांव फूल जाएंगे, ये मजबूर होकर हमसे वार्ता करेंगे और अवश्य जो नियम कानून लगा रहे सब बंद कर देंगे। तो अपनी बात रखिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। रघुराज वर्मा जी के साथ में हमें थोड़ा बहुत काम करने का अवसर मिला और जितने सीधे प्रधान ये हैं शायद इसमें उस विचारधारा का या उस सोच का बहुत सज्जन इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने पेपर में मीडिया में देखा तो बुरा लगा। रह गई रोजगार सेवक को जीप में जब बिठा के लाया गया, रोजगार सेवक है कौन? प्रधान का एक बहुत ही अभिन्न है। ये बात अलग है, कहीं किसी से विवाद है, कहीं अरे वो अलग बात, उसका कोई मतलब है। सबसे अधिक अगर नरेगा का काम हो रहा है और प्रधान जी को बहुत सारे काम हो चले गए तो सारी जिम्मेदारी रोजगार से वो अपना लेबर देखता है, काम कराता है, यहाँ आके जो भी भुगतान की प्रक्रिया है उसको। उसके बाद में अगर इस तरीके से रोजगार सेवक के मनोबल को गिराने का काम किया जाएगा प्रशासन के द्वारा, तो कोई रोजगार सेवक इस तरीके से बोर्ड तरीके से प्रबोध कुमार नए आए हैं, प्रबोध कुमार है, सचिव साहब है, ये मोतीगंज की गई उस पर हम लोगों ने ये मांग रखी है कि रघुराज वर्मा के खिलाफ जो मोतीगंज पुलिस के द्वारा एक अपमानजनक व्यवहार किया गया, उसके संबंध में उस एसओ को तत्काल हटाते हुए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। इस बात के लिए हमने 1 सप्ताह की मोहलत दी है, प्रशासन को हम दे रहे हैं 1 सप्ताह की। अभी उनको गए। दूसरा, कायाकल्प योजना में आया है कि कायाकल्प योजना में स्थानीय प्रशासन द्वारा पिछले वर्षों से, जो पिछले बार भी प्रधान है वो भी जानते हैं, जो अब है वो भी जानते हैं, लगातार कायाकल्प के नाम पर प्रधानों को दबाया जा रहा है। ये करो, सब स्कूल बनवाओ, नाली उनका शौचालय बनवाओ, दिव्यांग शौचालय बनवाओ, रेलिंग बनवाओ, यही कहा जा रहा है। पिछले साल तो दिव्यांग क्या कहते हैं सामुदायिक शौचालय और आंगनबाड़ी के तमाम ऐसे लफड़ों में भी फंसाया गया। पंचायत भवन में अब भी तमाम प्रधान फंसे हुए हैं कि पंचायत भवन नहीं बना तो उनका भुगतान नहीं होगा, उनका आगे का काम नहीं होगा। ऐसे तमाम चीजों को दिखा करके और तमाम लड़ंगेबाजी प्रधानों के साथ की जा रही है। जबकि सच्चाई ये है कि प्रधान ने जो कार्य योजना अपने ग्राम पंचायत में बना दी वो उसके अनुसार करने के लिए, कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, वो उसके अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन फिर भी अपने अधिकारियों की बातों को मानते हुए तमाम कार्य प्रधान कराता है। अब जबरदस्ती सिर्फ कायाकल्प के नाम पर ही शिक्षा विभाग एक अलग विभाग है। शिक्षा विभाग में हमारा कोई लेना मतलब हम लोगों को अध्यक्ष तो है उसके बनाए हुए हैं, लेकिन न तो हमारे द्वारा कोई वहां से कोई धनराशि का भुगतान होता है, कितना पैसा वहां आता है, कितना खर्च होता है, ये भी हम लोगों को जानकारी नहीं होती। कौन सा कितना बजट आता है जब कोई स्कूल कक्ष या कमरा बनने का आता है तो उनका प्रधान अध्यापक बनवाता है, उससे प्रधान। तो हम अपना सारा पैसा सिर्फ स्कूल में ही खर्च कर दें, इसलिए हम इस बात का विरोध करते हैं कोई प्रधान कायाकल्प का कार्य नहीं करेगा। अब कोई कार्य नहीं करेगा और आज के बाद 1 सप्ताह की नोटिस देते हैं। अगर हमारे कार्य में अड़ंगा लगाया गया तो 1 सप्ताह के नोटिस के बाद अगला कार्यक्रम क्या है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। दूसरी चीज, शासन व प्रशासन के द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग में 30% की सीधे कटौती कर दी गई पिछले वर्ष से। जो पिछले वर्ष से हम लोगों का किस्ता रहा था उसमें 30% सीधे काट दिया गया। महंगाई ईटा बढ़कर के पहुंच गया 7200, जो 5500 में था। पिछले साल को 6000, पिछले प्रधानी में 6000 से भी नीचे था, आज 7500 पहुंच गया और हमारा पैसा काट के 30% और घटा दिया गया। हम कौन सा विकास कार्य कराएंगे? हमारे जिस केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त आयोग में जो भी पैसे की कटौती की गई है तत्काल उसको वापस किया जाए, ये भी मांग हम रखते हैं। इसके लिए भी 1 सप्ताह का की नोटिस हम शासन को दे रहे हैं। 1 सप्ताह की तत्काल 30% हमारा वापस किया जाए। तीसरा, चौथा आपका है खंड विकास अधिकारी महोदय जो भी नए आए हैं और अभी हमने देखा है, हमारा तो उनका बहुत सामना नहीं हुआ, एक दिन मिले थे,
लेकिन जितने वो लगा रहे हैं जिस तरीके की ये सब दे रहे हैं, जितने तरीके के अड़ंगेबाजी, जितने तरीके के पेपर, इस तरीके तो मनरेगा का कोई कार्य हो ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं करा सकता। हम कहते हैं वही प्रधान बनकर के आ जाए, बैठ जाओ, सारे पेपर दे दिया जाए कि करा के लाइए। वो खंड विकास अधिकारी महोदय किसी एक गाँव की प्रधानी करके देख ले, करके ये पूरा कार्य करके दिखा दे तो हम जाने। तो इसलिए उनके इन सारे आदेशों को हम लोग दरकिनार करते हैं, उनके किसी भी बात को नहीं मानेंगे, काम हो या ना हो। जैसा हम लोग कार्य कर रहे थे, जैसा कार्य चल रहा था, उस तरीके का कार्य हम लोग करते रहेंगे। आपको हमारे कार्यों को देखना है, चल के देखिए। आप हमारे कार्यों की जांच के लिए टीए जाता है, जे जाते हैं, तब आप एपी हो जाते हैं, आप भी जाते हैं, और तमाम निगरानी समितियां जाती हैं। साल में एक बार हमारा ऑडिट नरेगा का अलग से ऑडिट भी होता है, उसमें भी अधिकारी कर्मचारी जाते हैं। अब उसके बावजूद आप अनावश्यक तरीके से इस तरीके की अड़ंगेबाजी करके हम लोगों को परेशान, प्रधानों को किया जा रहा है। इस बात को हम कतई मानने के लिए तैयार नहीं है, और कतई हम कार्य करने के लिए हम इस कार्य का बहिष्कार करते हैं, काम नहीं कर सकते। इसके लिए भी एक सप्ताह की नोटिस देंगे कि अगर अपनी आदत में सुधार करना है तो कर लें, नहीं अगले सप्ताह हम क्या करने वाले हैं। नंबर 4, नंबर 5, इस सरकार के द्वारा प्रधानों के अधिकारों में लगातार शासन के प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं, सरकार ने तो हमारा 5 लाख बढ़ा दिया, हमारा पावर 2 लाख से 5 लाख कर दिया। ये स्थानीय प्रशासन के द्वारा अक्सर हमारे अधिकारों में कटौती की जाती है और हमारा हैरेसमेंट किया जाता है। हम इसका विरोध करते हैं और कतई इस बात को, इस पर हम लोग सहमत नहीं है। हमारे अधिकारों को, जो हमारे अधिकार हैं, उसमें अगर किसी प्रकार की कटौती की जाएगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके लिए एक सप्ताह की नोटिस, जिसको भी हम अपने ज्ञापन में रख रहे हैं। मनरेगा में ये जियो टैगिंग और जैसे अभी तक तो था कि 19-20 तक छूट था, सुना एक आदमी पर कर दिए, तो इन्हीं को दे दिया जाए अधिकार, यही जाके ये अधिकार इन्हीं को दे दिया जाए, ये जाए और स्वयं हर गांव में करेंगे। ये आए दिन ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों में ये निश्चित तौर पे है कि जब भी कोई काम हम लोग कराते हैं तो निश्चित तौर पे गांव में विरोधी सक्रिय रहते हैं, वो लोगों को भड़काते रहते हैं, झगड़ा झंझट, ये ना मिट्टी लेने दो, वो ना खोदने दो, ये सड़क ना बनने दो, ये नाली ना बनने दो। मतलब एक प्रकार से विकास कार्यों में विरोधियों के द्वारा निश्चित तौर पे अड़ंगा लगाया जाता रहता है, और उसमें भी शासन प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करता। हम कोई बात अगर पुलिस में लेके जाते हैं तो पुलिस सबसे पहले देखती है ईमानदारी से कार्य, कोई भी कार्यदायी संस्था नहीं कर रही है, कोई भी कार्यदायी संस्था प्रधानों से ज्यादा सच्चाई से कार्य नहीं कर रही। फिर भी प्रधानों को जब भी वो अपनी बात करने के लिए जाते हैं तो पुलिस वाले, दरोगा जी, कोतवाल साहब, सभी लोग मुताबिक कि प्रधान जी को लेके आए होंगे, अभी तो कुछ मिलेगा ही। सहयोग करने के बजाय वो हमसे चाहने की इच्छा रखने लगते हैं, बल्कि ये नहीं सोचते कि प्रधान जी आए, सम्मानित व्यक्ति हैं, गाँव सभा के प्रथम नागरिक हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, इनके द्वारा विकास कार्य हो रहा है, कोई अगर आदमी बदतमीजी कर रहा है तो ये सारी चीजों से प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करता। तो इस बात को भी हमने इस मुद्दे में रखा है कि शासन प्रशासन के द्वारा पर्याप्त सहयोग हमको प्रदान किया जाए, एक एजेंडा में रखा गया है। तीसरी चीज है कि रोजगार सेवकों को, जो रोजगार सेवक हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, इनको कुछ रोजगार सेवक को भी पता चला है कि 25-25, 26-26 महीने से उनको मानदेय नहीं मिला, और तमाम रोजगार सेवक ऐसे हैं जिनको 4-4, 5-5 महीने से नहीं मिला, मानदेय नहीं मिला। तो ऐसे रोजगार सेवक कार्य कैसे करेंगे नरेगा में, या हमारे साथ किसी के साथ कोई भी बिना मानदेय या बिना वेतन के कोई कार्य कैसे करेगा? तो उनके मानदेय का भुगतान तत्काल प्रभाव से कराया जाए, इसके लिए भी एक सप्ताह की नोटिस हम दे रहे हैं। ग्राम प्रधानों के पर्याप्त सुरक्षा संरक्षा निश्चित तौर पे तमाम ग्राम प्रधान ऐसे हैं, और सभी हैं लगभग तो अभी अमरनाथ जी ने कहा सभी लोग इसी तरीके के हैं कि जो भी ग्राम प्रधान ही जीत जाता है, अनावश्यक उसके दुश्मन लोग नाना प्रकार के खड़िया रखते रहते हैं, और इसके बावजूद भी प्रधानों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया उपलब्ध नहीं कराई जाती। तो इस संबंध में भी हम एक मांग रखते हैं कि ग्राम प्रधानों को पर्याप्त सुरक्षा संरक्षण शासन प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाए, जिसको जरूरत हो उसको असलाह प्रदान किया जाए, और अगर कहीं कोई ज्यादा खतरनाक स्थिति है तो उसको गनर भी प्रदान किया जाए, ये भी। लेकिन अब अगर हमारी मांग नहीं मांगी जाती है तो हम क्या करेंगे? विचार किस पर करना है? विचार इस पे करना है कि हमारी मांगे जो आज जा रही हैं, इस पर अगर काम, हम लोगों की बातें नहीं मानी जा रही, हम लोगों से कोई वार्ता नहीं कर, हम लोगों की बात सही समुचित हम नहीं निकल रहा, तो हम करेंगे क्या? तो इस एक सप्ताह की नोटिस में हम उनको बता देते हैं कि एक सप्ताह का हम आपको अवसर दे रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर अगर हमारी बात को आपने मान लिया, हमारी हमसे सही तरीके से बात करके हमारे समस्याओं का निस्तारण कर दिया, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर हम अपने रास्ते पर अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि हम जब करते हैं हम कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं। लेकिन नहीं माना गया
तो अगले सोमवार से सारे प्रधान जितने यहाँ बैठे हैं इसी शॉर्ट नोटिस में अगले सोमवार से इस ब्लॉक में धरना देंगे निश्चित कालीन। अगले सोमवार से 1 सप्ताह की शॉर्ट नोटिस देकर के अगले सप्ताह से देंगे। और आज से ही यह निर्णय लिया जा रहा है कि कोई भी प्रधान किसी भी प्रकार का कोई कार्य अब नहीं करेगा जब तक कि हमारी बातों को सुनकर प्रधान यहाँ मौजूद है उनके बारे में भी है, और जो नहीं मौजूद है नहीं आ पाए हैं किसी कारण भी बस उनके बारे में भी है। वो सारे लोग अब इस बात को आप लोग ग्रुप के माध्यम से फोन के माध्यम से जैसे भी सारे प्रधानों को सूचित करिए कि इस तरीके की घटनाएं हम लोगों के साथ की जा रही है, हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, हमको टार्चर किया जा रहा है, हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम कार्य कर पाने में अक्षम है, इसलिए हमको शासन प्रशासन से वार्ता करनी बहुत आवश्यक है और तब तक हम काम नहीं करेंगे। आज से ही कार्य बहिष्कार करते हैं। अगले सोमवार से आप सभी लोग अगर इस 1 सप्ताह के अंदर आपकी बात को नहीं माना जाता है, आपसे समुचित तरीके से बात नहीं की जाती, तो अगले सप्ताह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अनशन से शुरू करिए, फिर आगे बढ़ेगा मामला। आपको मैं बार एसोसिएशन मलकापुर का भी सहयोग दिलाऊंगा, व्यापार मंडल का भी सहयोग दिलाऊंगा। पूरी मार्केट बंद होगी और 92 का तैयार होगी। सारे संगठनों का हम लोग सहयोग करके एक विशाल आंदोलन इन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे जब तक ये लोग हमारी बात नहीं मान जाते। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। तो 92 प्रधान रोजगार सेवक चलेंगे कि उनका भी चलना पड़ेगा, वो साथ चल के शामिल कोई बात नहीं सुने। सही है, अब इसका मंजूर हो जाएगा आप लोग जो निर्णय लिया तो सब तैयार, बिल्कुल तैयार। अब कोई प्रधान शराब नहीं बनाता कि पुलिस पकड़ ले जाएगी, या कोई चोरी करवाता। कार्यकारी अध्यक्ष चुन दिया जाता है, प्रशासक चुन दिया जाता है। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, हमसे आप इस्तीफा लीजिए, काम कराइए अपनी समितियों के द्वारा। मैं काम नहीं करना चाहता। लोगों को भरता रहे और गांव में गाली और जो है दुनिया बवाल जो है करता रहे, उसके बाद ऑफिसों में बैठ गए। मैं बात करूंगी और पूछूंगी कि कितने ज्यादा लोग जो है एकत्रित हैं पूरे कई ग्राम सभा के जो है यहाँ पे प्रधान, उसका क्या मामला है सर, क्या मामला है? ऐसा है कि हमारे एक प्रधान जी हैं रघुराज वर्मा, दोबारा पूछे था हम अभी पिछले सप्ताह वो कुछ मनरेगा से संबंधित सड़क पटाई का कार्य करवा रहे थे और उनके ऊपर विरोधियों के द्वारा साजिश के तहत एक कार्रवाई की गई, झगड़ा झंझट करने का प्रयास किया गया और रोजगार सेवक के साथ और प्रधान के साथ अभद्रता की गई। तो इसके खिलाफ उन्होंने पुलिस को सूचित किया प्रधान जी ने, और ये मोतीगंज के हैं, मतलब मोतीगंज के क्षेत्र में आता है। तो वो लोग यहाँ पर आए और वो लोग जो लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, विवाद पैदा कर रहे थे, उनको भी और प्रधान जी को भी और रोजगार सेवक को भी थाने पे लेके गए और वहाँ ले जाकर के प्रधान जी को भी रोजगार सेवक के सहित उन लोगों के साथ धारा 151 CRPC के तहत चालान कर दिया, जो बहुत ही निंदनीय के तहत, जो बहुत ही दुखद है। एक जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत का वो प्रथम नागरिक है, ग्राम पंचायत के विकास के कार्यों का दायित्व प्रधान के ऊपर है और उसी को पुलिस पकड़ करके 151 में चालान कर दे, इस बात को ग्राम प्रधान संगठन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आंदोलन है आज। अगर जो आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? जी हमने कह दिया, हमने ज्ञापन में दे दिया कि अगले सप्ताह से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना ग्राम प्रधान संगठन मलकापुर चलाएगा। इस दौरान भी आप किसी प्रकार से स्थगन किए हैं अपने कार्यों को लेकर? नहीं, हम लोग कार्य बहिष्कार तो किए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को इस बीच में 1 सप्ताह के दौरान कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे शासन प्रशासन को कोई परेशानी महसूस हो। लेकिन 2 तारीख तक 1 सप्ताह के अंदर अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो ग्राम प्रधान संगठन अगले सप्ताह से अपना लोकतांत्रिक कदमों को उठाते हुए अपनी हर प्रक्रिया को अपनाएगा जो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। अच्छा सर, ये ब्लॉक अधिकारियों से आपको कोई रोष आक्रोश या कोई वो है कि ब्लॉक अधिकारियों? हाँ, ब्लॉक पे भी तमाम नाना प्रकार के प्रधानों को, जैसे कायाकल्प योजना को लेकर के बरसों से प्रधानों को उलझाया जा रहा है। बार बार केवल कायाकल्प करो, प्रधान जो जीतता है उसको नाली देखना है, नापदान देखना है, खनंजा देखना है, आवास देखना है, सारी चीजें ग्राम के विकास की सड़क देखनी है, हर चीज रोकता देखना है, सारी चीजों को देखना है और सिर्फ एक बात पे प्रेशर बना के कि हमेशा कायाकल्प सिर्फ स्कूल का ही निर्माण करो, स्कूल की ही बाउंड्री बनाओ, स्कूल का ही बिल्डिंग बनाओ। तो इससे ग्राम प्रधान जो जिस जनता ने ग्राम प्रधान को जिताया है उसको क्या जवाब देगी?
वो ग्राम प्रधान जनता जो है वो जिसको उसने जिताया प्रधान वहाँ कुछ कर ही नहीं पा रहा है, कायाकल्प में उलझा हुआ है, कायाकल्प के कारण उसको काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। आगे क्या कर रहे हैं सर? सब लोग काम करेंगे जितने ग्राम प्रधान है, नहीं करेंगे। हम लोग जो है 2 तारीख अगले सप्ताह एक हमने ज्ञापन दे दिया है, 1 सप्ताह की हमने शॉर्ट नोटिस दे दी है। शासन प्रशासन को इस पे मौका दिया है कि हम हो सकता है कि ग्राम प्रधान के लोगों, संगठन के लोगों को या पूरे प्रधानों को बुला के वार्ता करें।